चलिए एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, समझा ध्यान से। तो क्वेश्चन को करा दूंगा, उसका सॉल्यूशन जो लास्ट रहेगा आधे घंटे में नया कंसेप्ट बताता हूँ, सुनना बस, लिखना मत कुछ। टॉपिक है बोर्ड, ठीक है। नाव एवं धारा, बस सुनना, नाव एवं धारा। जैसे बचपन से आप साइकिल चलाते थे, स्कूल में आते थे साइकिल चलाते थे, जब हवा सामने से पड़ता था तो साइकिल चलाना दिक्कत होता था कि आसान? दिक्कत। और जब हवा पीछे से ढकेलता था आपको आसान। हवा नहीं चल रहा है तो कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आप नॉर्मली चले जा रहे हो। तो वही एक धारा की अपनी एक रफ्तार होती है, चाहे वो हवा बोल लो, ठीक है, या अगर नदी में तैर रहे हो या फिर नाव चला रहे हो तो नदी का बहाव, इसका अपना एक स्पीड होता है। तो वैसे ही इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहला टर्म सिर्फ सुनना लिखना नहीं, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। पहला क्या बोला? स्पीड ऑफ बोट। दूसरा स्पीड ऑफ, पहला चीज़ आप जो नाव चलाओगे, ठीक है, पहला चीज़ जो नाव चलाओगे उसकी स्पीड बिना धारा के प्रभाव के, यानी समझ लो जल जो है शांत है, ठीक है, जल जो शांत है, और उसके बाद जो बोट की अपनी स्पीड होगी वो क्या? स्पीड ऑफ बोट। फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब होता है धारा, ठीक है। ये आपका नाव हो गया, है ना, नाव की चाल, ये आपका धारा की चाल, ठीक, इतना क्लियर। इसको मैं मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ y। स्पीड ऑफ बोट को क्या माना? x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माना y, ठीक है। अब इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी में दो टर्म आता है, एक होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड डाउन स्ट्रीम, एक होता है स्पीड अप स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम और स्पीड अप स्ट्रीम, ठीक है। अब ये क्या होता है? हिंदी में बहुत आसान है इसको याद रखना। हिंदी में दिया रहता है कि धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम, धारा के साथ धारा के विपरीत। तो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझना आसान है। इंग्लिश में कैसे अगर क्योंकि अगर कंफ्यूजन होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब एक फिसल पट्टी से याद रखना, अब फिसल पट्टी ऐसा है तो आप फिसलोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ चलना, धारा आपको ढकेल रहा है, ठीक है, आप उसी के साथ चल रहे हो, ना कि उसके विपरीत। तो इंग्लिश में स्पीड डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप धारा के साथ चल रहे हो, और स्पीड अप स्ट्रीम मतलब होता है, स्पीड अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के विपरीत चल रहे हो। ऊपर चलोगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, स्पीड आपका डाउन होगा, ठीक है, इतना समझ आया। हाँ, इसको बोलते हैं धारा के साथ, ये होता है धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, ठीक है। अब ये बताओ स्पीड डाउन स्ट्रीम का क्या हो सकता है? बोट तो चले गई, जब समझ लो बहाव आपको ढकेल रहा है, कोई आप नाव में बैठे और जा रहे हो तो बोट तो चले गई, ठीक है, साथ में उसको नाव भी ढकेलने में मदद करे, सॉरी जो धारा है वो भी ढकेलने में मदद करेगा कि नाव को। तो बोट तो चले गई, x उसकी स्पीड होगी, स्पीड की बात की जा रही है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड नाव की तो होगी, साथ में उसको धारा भी ढकेलेगा क्या? नहीं ढकेलेगा, धारा भी उसको मदद करेगा आगे बढ़ाने में, नहीं, ठीक है। और वहीं अब वो विपरीत चले तो बोट तो x चलेगा ही, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रेजिस्ट कौन करेगा? धारा। जैसे आप नदी तालाब में तैरे होगे, है ना, नदी वगैरह में तैरोगे तो जब बहाव के साथ तैरोगे तो काफ़ी आसान होता है, वो तो खुद आपको पॉइंट ढकेलता है, विपरीत आता है तब हालत खराब होता है तैरने में, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट अगर मैंने x माना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब जो धारा की गति है उसको y माना, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम मतलब आपकी जो नाव है, आपकी जो नाव है उसका ओवरऑल स्पीड x प्लस वाई नहीं हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में धारा के साथ होगा, और अप स्ट्रीम बोलोगे तो x माइनस वाई होगा, नहीं होगा, ठीक है, इतना क्लियर धारा के लिए। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, स्पीड अप स्ट्रीम x माइनस वाई, इतना क्लियर हुआ। इसमें किसी समस्या हो तो बताइए, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो बोट की स्पीड है, ठीक है, बोट की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। जो धारा बह रही है वो बह रही 10 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, ठीक। स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालिए, धारा के साथ नाव का गति क्या होगी, नाव की गति क्या होगी, 60 होगा, 50 + 10, और स्पीड अप स्ट्रीम धारा के विपरीत उसका गति क्या हो जाएगी, इतना समझ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, ठीक है। आपने एक्स और वाई दे दिया, मतलब बोट का स्पीड दे दिया, स्ट्रीम का स्पीड दे दिया, तो आप डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हो, अप स्ट्रीम निकाल सकते हो, कैसे, जोड़ देना है, घटा देना है, निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता, सिर्फ और सिर्फ ये दे दिया रहता है, क्या दे दिया रहता है, x + y और x - y। x + y को मैं a मानता हूँ, ठीक है, और x - y को मैं b मानता हूँ, x + a को a, x - y को b मान के चलता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कभी कभार सिर्फ और सिर्फ इतना देता है, ये नहीं देता, बट मैथमेटिक्स इतने दिन से पढ़ रहे हो, ये मालूम है कि अब ये दो इक्वेशन मिल जाए तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं x + y जो कि क्या है, डाउन स्ट्रीम, अगर मुझे समझ लो ये दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम x - y दोनों दिया हुआ है, इसको मैं जोड़ता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो कहीं ना कहीं ये y और ये y कट गया, क्या बचा, 2x, ठीक है। मतलब अगर मुझे ये दे दिया स्पीड डाउन स्ट्रीम, ये दे दिया स्पीड अप स्ट्रीम, तो कहीं ना कहीं मैं 2x तक पहुंच सकता हूँ। इसको मैं 2 से और डिवाइड कर दूं तो क्या बच जाएगा, x, और x हम लोग क्या मानते थे, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। क्लियर हुआ। इससे ये समझ आ रहा है कि इन दोनों को जोड़ देने से और 2 से डिवाइड करने पर, इन दोनों को जोड़ देने से और 2 से डिवाइड करने पर क्या बच जाता है, लास्ट में x बच जाता है, मतलब स्पीड ऑफ बोट निकल के आता है। एक और एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, उसको घटाने से क्या होता है। x + y दिया होता आपको, मान के चलिए डाउन स्ट्रीम, ठीक है, -x - y = इसको भी मैं 2 से डिवाइड करके देखता हूँ क्या बचता है। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस ही रह जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये x और ये -x कट गया, क्या बच गया, +y, मतलब 2y अपॉन 2 कट के क्या बच गया, y। इसका मतलब ये समझ आया एक्सपेरिमेंट करने से कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करने पर बोट की स्पीड निकल जाती है, और उन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद 2 से डिवाइड करने पर धारा की स्पीड निकल जाती है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, अगर आपको स्पीड और डाउन स्ट्रीम और स्पीड अप स्ट्रीम दिए रहे तो बोट की स्पीड ये भी हो सकती है, बोट की स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट a + b/2 बोल सकता हूँ। a क्या पूरा x + y, b क्या x - y। आपको ये दे रहेगा तो अलग अलग थोड़ी दे रहेगा, आपको ये बताएगा कि स्पीड डाउन स्ट्रीम 60 है, स्पीड अप स्ट्रीम 40 है, बताइए धारा की गति और नाव की गति क्या होगी। तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ भी करके देख लेते, देखो 60 डाउन स्ट्रीम दिया, अप स्ट्रीम 40 है, 60 + 40 अपॉन 2 करने से देखते कितना आ रहा है, 100/2 आ रहा है क्या, 100/2 50 होगा, ये निकल गया। 60 - 40 करूँ, 20/2 10 निकल रहा है, ठीक है। इससे समझ आ गया कि दोनों को जोड़ देने के बाद 2 से डिवाइड करने पर स्पीड ऑफ बोट निकल जाता है, ठीक है। स्पीड अप स्ट्रीम, सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, धारा की गति स्ट्रीम a - b/2 करने से आ जाएगा, ठीक है। ये समझे, इतना क्लियर, ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ आया तो अब एग्जाम में आपको ये सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। दिया भी ये सारी चीज़ें होंगी, ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डाउन स्ट्रीम निकालना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब बोट की स्पीड दे दिया है और धारा की स्पीड दी है, स्ट्रीम की स्पीड दी हुआ है, दोनों को जोड़ दोगे तो डाउन स्ट्रीम, घटा दोगे तो अप स्ट्रीम। ये थोड़ा सा याद रह नहीं पाता, तो इसको मतलब प्लस करें कि माइनस करें, तो ये बताओ, प्लस करने से स्पीड हमेशा ज़्यादा आएगा और माइनस करने से कम आएगा। अब बोट या नाव कब चलेगी, जब बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, किससे, धारा की स्पीड से, नहीं तो खुद पलट जाएगा, ढकला जाएगा पीछे, नहीं, ठीक है।
तो हमेशा याद रखना प्लस करके डिवाइड बाई 2 करने से स्पीड ऑफ बोट आता है, तभी नाव चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और माइनस करके डिवाइड बाई 2 करने से क्या आती है, धारा की स्पीड आती है। इतना क्लियर, ठीक है। सातवां चीज जो आपको समझना है वो ये, वो जैसे अपन प्लस माइनस बाई 2 किए हैं तो ये तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी, तो दोनों को करके निकाल सकते हैं। तो बाई 2 लगाना मतलब वो फॉर्मूला है क्या, ये पूछना? हाँ फॉर्मूला है 2, क्योंकि जैसे इसको जोड़ोगे तो देखो ना, अगर इसको मैं जोड़ूं तो ये 2x आ जा रहा है, 2x को x लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको 3x को x बनाना है, क्या करोगे, 3 से डिवाइड ही करोगे। तो वैसे ही यहाँ पे x प्लस x 2 बार जुड़ने से क्या होता है, 2x हो जाता है, इसलिए उसको डिवाइड बाई 2 करके x लाने का प्रयास करते हैं, तब जाके x बोट की स्पीड, ठीक है। अब सातवां कंसेप्ट ये समझना है, स्पीड बराबर होता है चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये कंसेप्ट समझ आता है, ठीक है। एक आठवां चीज ये बताओ, अगर मैं यहाँ से दुर्ग जा रहा हूँ, सपोज बाइक आराम से चला के गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो ठीक है, जितने देर में पहुँचना होगा पहुँचूंगा। उस 40 को मैं 60 करूँगा तो जल्दी पहुँचूंगा कि लेट पहुँचूंगा, जल्दी पहुँचूंगा। उस 40 से और 20 कर दिया, जल्दी पहुँचूंगा लेट पहुँचूंगा, लेट पहुँचूंगा। इसका ये मतलब आता है क्या कि स्पीड जो है इनवर्स रिलेशन रखता है, इनवर्स को ऐसे ही बना देना शायद, इनवर्स रिलेशन है किसके, टाइम के। मतलब आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाया टाइम ज़्यादा लगेगा। ये कंसेप्ट समझ आया नहीं आया? आया, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूँ, 100 कर दिया तो आधा टाइम में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। 50 को 25 कर दिया तो दुगना समय लग जाएगा। इतना कंसेप्ट समझ आता है। ये कंसेप्ट समझ आया तो पूरा बोट एंड स्ट्रीम समझ आ जाएगा। बस इसको फिट करना है सेंटेंस समझ के। यहाँ कोई समस्या हो तो पूछ लो। पानी रात भर से गिर रहा है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप समझ लो स्कूटी चला रहे थे कल। आपको दूरी तय करना है 60 किलोमीटर। ये उसमें करो नहीं बोल नहीं, ये हो रहा है नहीं, ये हो रहा है नहीं, ज्यादा है। बोट एंड स्ट्रीम भी नहीं आएगा यार ऊपर। अच्छा बोले ठीक है। ये हेडिंग यहाँ पे ऊपर बोट एंड स्ट्रीम लिखा हूँ, बोट एंड स्ट्रीम। यहाँ पे ये क्या बता रहा हूँ मैं, बोला वर्षा मैडम जी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गाड़ी चलाती है, ठीक है। दूरी तय करना था उसको 120 किलोमीटर। सपोज राजनांदगांव जा रहे 120 किलोमीटर जाना, कितना घंटे लगेंगे बताओ? 2 घंटे लगेंगे। कैसे निकाले? 120/60, ठीक है। जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम को मैं इधर रख दूँ, स्पीड को इधर ला दूँ, 2 घंटा निकल जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ स्पीड को जस्ट बढ़ा दिए, स्पीड को क्या कर दिए 120। अब कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। स्पीड को आधा कर दिए, 30 कर दिए, 4 घंटा लगेगा, ठीक है। और आप इसका क्या मतलब समझ रहे हैं कि स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम कम हो रहा है, स्पीड घटा रहे हो तो टाइम बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन हो जाता है। विपरीत क्या बोलेंगे इसको? विपरीत संबंध क्या बोलते हैं? ठीक है, जो भी बोलता हूँ मैं हिंदी टर्मिनोलॉजी, ठीक है। अब क्लियर हुआ? अभी भी नहीं समझ आएगा तो पूछ लो यहाँ से। ये बेस है, ये समझ आएगा तो आगे समझ आएगा, ठीक। समझ आया? समझ आया तो लिख लो। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन के लिए सुनो, 2 पेज 3 पेज छोड़ देना। वो प्रॉफिट और लॉस वाला जो कराना पड़ेगा था, छोड़े। अच्छा ठीक है, छोड़े बचा उसमें नहीं, 1-2 पेज और छोड़ दो ना। एक पैटर्न मैं थोड़ा सा गलत बता दिया हूँ, उसको सुधरवाना है, छोड़ दो। उसके बाद ये टॉपिक डालो।
वीडियोस देख रहे होंगे वो आपको प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। तो इससे पहले ही आपका वीडियो आ जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। लिखो चैप्टर हेडिंग डालो, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा, हेडिंग नाव और धारा। ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट लिखना, हेडिंग डालते जाना, मतलब ये पॉइंट से देना। स्पीड ऑफ बोट मतलब नाव की चाल, स्पीड मतलब होता है चाल, बोट मतलब नाव, स्ट्रीम मतलब धारा, धारा या बहाव भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इतना लिखो। क्या बन रहा है? स्पीड डाउन स्ट्रीम को हिंदी में लिखेगा धारा के साथ, ठीक है, और ये धारा के विपरीत या बहाव के साथ बहाव के विपरीत, ठीक है। पाँचों से तो बताना है, ठीक है। लेट आए थे, अगले बार आओगे तो नहीं बताऊँगा। नहीं सर, हिंदी में उसने बता दी थी ना। अच्छा, ये हिंदी में बताओ तो ठीक है। स्पीड ऑफ बोट, नाव की चाल, ठीक है। a प्लस बी अपॉन टू लिखना, नाव की चाल इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू। आगे और लिख लेना क्या, स्पीड डाउन स्ट्रीम जो अप स्ट्रीम है ना, ये अच्छा a और b में लिख दिया, इसका क्या मतलब डिनोट कर रहा है, ये समझ पा रहे हैं। ये डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है और ये अप स्ट्रीम। अगर इसको लिखना चाहो तो धारा के बहाव, धारा के क्या होगा, धारा के साथ, ठीक है, प्लस धारा के विपरीत बराबर 2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। धारा के साथ प्लस धारा के विपरीत अपॉन 2। ये ए क्या है, धारा के साथ ही है, बी क्या है, धारा के विपरीत है। सर वो x प्लस वाई वाला क्या लिखेंगे हिंदी में, तीसरा ये हाँ धारा के साथ, धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल भी बोलते हैं, वो हिंदी सब समझते हो गया, अनुकूल भाव मतलब भाव हो गया, धारा हो गया, कैसे भी मुस्कुरा रही क्या बात है। सर पांचवा को नाव की चाल मतलब विपरीत और उल्टा दोनों लिखते हैं, विपरीत और साथ हिंदी में। ये क्या बताया, बताइए ये क्या है, धारा के साथ और ये धारा के विपरीत, और बीच में माइनस साइन लगा देना, जैसे यहाँ लिखे बस वही लिखना है, बीच में माइनस था, यहाँ पे प्लस था। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है क्या, चार्ज बराबर दूरी बटे समय। किसका, 8 का। स्पीड क्या होता है, चाल, टाइम क्या होता है, समय। ये डिज़ाइन बना लेना होता है, समझ आ जाएगा। अभी उसके विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। नहीं, स्पीड बराबर चाल, टाइम बराबर समय, और ये इनवर्स रिलेशन, मतलब स्पीड बढ़ा तो टाइम कम होगा, स्पीड घटा तो टाइम बढ़ेगा। सिंबल ऐसे ना, 8 को
बता दो बस। हुआ? बस यहीं तक लिखना, कंसेप्ट बस लिखना आठ तक। थोड़ा स्पीड लिखा करो, ज़्यादा जाके नहीं लिखना है, स्पीड मेंटेन करिएगा। साइन गलत है। कौन सा? ये क्या साइन करना है? अल्फा बनता है अल्फा। ऐसे समझते हैं। सर ये जो साइन है वो डायरेक्ट नहीं वो तो अल्फा और कौन सा अल्फा है? अल्फा बनता है ना। अच्छा ऐसा है। हाँ ओके ठीक है, ये मिटा लो ना फिर कौन सा वो, ठीक है 1/9 ठीक है। अब कुछ नहीं सर ऐसे 1/9 ओके ओके ओके। भावनाएं समझ गए थे कि नहीं? हाँ समझ गए। ठीक है, वही महत्वपूर्ण है, मेरी भावनाएं आप तक पहुँचे। ठीक है, नहीं पहले से नहीं रहना। हिंदी में समानुपाती बोलते समानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा हाँ ओके, डायरेक्ट रिलेशन क्या है? समानुपाती। यस समानुपाती, और वो नहीं, अगर 1/9 नहीं होता ना तो समानुपाती समानुपाती समझ गए, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन को समानुपाती और उसको व्युत्क्रम क्रमानुपाती। व्युत्क्रम, ठीक है, याद रहेगा। याद रहेगा, अगली बार बताने में काम आएगा। हो गया, लिखिए। थोड़ा स्पीड से लिखा करिए, ठीक है, धीरे 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 ऐसे नहीं लिखना, अगर नुकसान आपका होगा मेरा नहीं। और जैसे क्या है, हिंदी में मैं एक बार बताता हूँ, इंग्लिश में बताता हूँ, तो एक बार क्वेश्चन फ्रेम करके बताते रहता हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट बोल रहा हूँ और आप बीच में टोक देते तो फ्लो बिगड़ जाता है, मैं भूल जाता हूँ क्या सेंटेंस बनाया। तो थोड़ा प्रयास करिए, आजू बाजू देख लीजिए। ऊपर से कभी कभार किस लिए छूटता है, एक तो आदतन हम लोग हाँ सर क्या बोले सुनने के बाद रिटेन रहता है, बट लिखने का प्रयास ना करके हाँ सर क्या बोले एक टोकते हो। दूसरा, जब मैं क्वेश्चन देके स्पेस देने बोलता हूँ, आप लोग क्या करते हो, जब मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तब तक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। मैं जब बोल रहा हूँ स्पेस देना है तो स्पेस देना है, ठीक है। या इंग्लिश में बता रहा हूँ, जब हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो इंग्लिश वाले उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब जब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखाता हूँ तो आप सॉल्व करते रहते हो ऐसा, और मैं बोल के आधा सेंटेंस का सर शुरू से रिपीट करिए, तो ये गलत है ना। तो जिस टाइम बता रहा हूँ उस टाइम छोड़िए, आंसर सॉल्यूशन लेना, उसको लिखिए, ठीक है। तो हर रोज सिर्फ 5-10 क्वेश्चन करके जाओगे घर, और मैथ से कभी स्कोर नहीं कर पाओगे, 2-3 साल लग जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ आज बेसिक, कल से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखना, एक शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, if the speed of boat is 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर।
फाइंड स्पीड डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बताओ क्या है? बेसिक एकदम वो कंसेप्ट को समझाने। देखिए विराजमान नहीं। देखिए स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या बताया था? धारा के साथ x और स्पीड अप स्ट्रीम क्या बताया? x प्लस वाई। मतलब क्या? एक था 30, एक था, ठीक है, 25, ठीक है। एक इजी था। सेम क्वेश्चन लिखो, उतारो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस वो लास्ट क्या लिखो देखो। एक शांत जल में नाव की चाल अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, वहां तक लिखना। जो डिटेल बता दो वहां तक लिखें। हाँ, डेटा वही रहेगा। जो लास्ट में क्वेश्चन बोला बस उसको छोड़ो ना, बाकी डेटा वही रहेगा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उतना लिखें। अब लिखना, अगर कोई आदमी, उसके आगे लिखना, अगर कोई आदमी धारा के साथ 120 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता हो, अगर कोई आदमी धारा के साथ 120 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता हो, इफ अ पर्सन वांट टू sail 120 किलोमीटर with the downstream, how much time it will take? तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बताइए। कितना लगी बढ़िया। देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोला? धारा के साथ बोला, विपरीत बोला, साथ बोला, ठीक है। डाउन स्ट्रीम यानी कितना? पहली बात तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं, ठीक है। कितना दूरी तय करना है? डिस्टेंस उसको 120 किलोमीटर। कितना समय लगेगा पूछा था, टाइम हमको नहीं मालूम, स्पीड लेकिन मालूम है। स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या निकाले थे? 35, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? 120 बटे 35। 5 से काट दो, ये 7, 5 से 24, ठीक है। 24 बटे 7 घंटा,
ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये भी टाइम लग गया 24 मिनट। इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑफ 35 मिनट। सॉरी, स्पीड ऑफ बोट लेंगे। स्पीड ऑफ बोट नहीं लेंगे। अब वो कैसे चल रहा है, डाउन स्ट्रीम चल रहा है, हाँ। तो उस नाव की स्पीड अब क्या हो चुकी है, 35 हो गई है, ना कि 30 है। क्लियर हुआ? हाँ। बहाव के साथ चल रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना सेम एज टू, लिखना सेम एज टू, दो के समान, और आगे लिखना डेटा वही रहेगा। आगे लिखना अगर कोई आदमी धारा के विपरीत, अगर कोई आदमी धारा के विपरीत 150 किलोमीटर जाना चाहे, 150 किलोमीटर जाना चाहे, इफ अ पर्सन wants to sail 150 kilometer with the upstream, with the upstream, with the upstream, how much time will it take? निकालो। हाँ, कितना समय लगेगा? how much time will it take? कितना समय लगेगा? 6 घंटा। ठीक है, पकड़ पा रहे हैं। देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बोला मैंने। ठीक है, डिस्टेंस क्या तय करना है उसको, 150 है ना। टाइम कितना लगना है नहीं मालूम, स्पीड मालूम है क्या, 25, धारा के विपरीत जाएगा है ना, तो 25, टी को इधर भेज दिया, 150 अपॉन 6 आवर्स। ठीक है, 6 घंटे उसको लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना और लास्ट क्वेश्चन। धारा के साथ किसी नाव की गति, धारा के साथ किसी नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 35 लिखना उसको। धारा के साथ किसी नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के विपरीत नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंग्लिश में लिखना, स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 35 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप स्ट्रीम इज 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड डाउन स्ट्रीम इज 35 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप स्ट्रीम इज 25 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। शांत जल बोल रहा हूँ, ना बहाव के साथ ना बहाव के अगेंस्ट। ठीक है, शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और धारा की भी गति ज्ञात कीजिए, और धारा की भी गति ज्ञात कीजिए। निकालो, का फॉर्मूला बताया था देखिए। देखो ना थोड़ा सा। 30 और 5, हाँ? 30 और 5, 30 और 5 निकल गया। वही क्वेश्चन को मैंने उल्टा रिवर्स कर दिया। 30 और 5 है, आगे कहाँ है, कुछ बनाया नहीं, आ गया मेरे को। लेकिन ये सामने दिख रहा है, आगे, हाँ आगे।
चलिए देखिए, स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या दिया हुआ है 35, स्पीड अप स्ट्रीम क्या दिया हुआ है 25, धारा के साथ धारा के विपरीत। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था कि बोट का स्पीड अगर ये दोनों दिया हुआ हो तो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 कर दिया था, तो 35 प्लस 25 अपॉन 2 क्या आएगा 60 पर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम s लिख रहा हूँ, मतलब ये धारा की चाल, ये नाव की चाल, धारा की चाल। ठीक है, 35 माइनस कितना आएगा 10/2 इक्वल टू 5। ठीक है, ये 2 है 1.5। तो बुक शॉप खुला होगा नहीं खुला होगा अभी, रात भूल गया। ठीक है, खैर इंग्लिश में तो डिक्टेट करना। समझ आया तो घूमने चले नाव में। ठीक है, नाव में बड़ा शिप साई वाला सुन लिया होगा, टाइटैनिक में चले साई गए। मूवी को, साहिब लोग कहाँ पे? ये पुलिस थाना के सामने। ओके, समझ गया। ठीक है, चलिए ये समाप्त, कल घर में देख के आइएगा।